स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश महराज जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल में हम अमेरिका के द्वारा काबुल फिदाइन हमले का जो बदला लिया गया है उस घटना पर हम बात करेंगे। आप जानते हो इस घटना की पुष्टि पेंटागन ने की है। अब ये पेंटागन क्या है, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय। अपने आप में यह एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आपने अखबारों में पढ़ा कि अमेरिका ने ड्रोन हमले के माध्यम से अफगानिस्तान के एक प्रांत पर हमला किया। इसके अलावा काबुल में ईगल बेस को नष्ट किया। अब ये ईगल बेस क्या है, इस पर एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को देखें और जो पॉइंट आपको बता रहा हूं उसे आप नोट कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक को। अमेरिका ने ड्रोन हमला किया। क्यों किया? काबुल फिदाइन हमले का बदला। 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने काबुल फिदाइन हमले का बदला ले लिया है और इस काबुल फिदाइन हमले के जो मास्टरमाइंड थे उनको मार गिराया। ये आपको सूचना होनी चाहिए। अब इन्होंने जो ड्रोन हमला किया है वो कहां पर किया है, ध्यान से समझें। इन्होंने जो ड्रोन हमला किया है इस स्थान पर किया है, नानगरहार। ध्यान रखना। अब आपको किस टाइप से इस टॉपिक की तैयारी करनी है इसको साथ साथ समझते जाना। जिस तरीके से आपको बताई जा रहा हूं उसी तरीके से आप जब कोई नई घटना घटित होती है तो उसको इस एंगल से देखें, क्योंकि मान के चलना अकेले इसी घटना के आधार पर आप में एक समझ विकसित हो सकती है कि हमें किसी भी टॉपिक को तैयार कैसे करना है और उसमें कौन कौन से पॉइंट हमारे काम के हैं। क्योंकि पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। कितना भी पढ़ लीजिए उसके साथ हमेशा कम शब्द ही जुड़ेगा। लेकिन जो स्टूडेंट मोती को छानना जानता है वो इतिहास रचता है, अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, अपनी सफलता को प्राप्त करता है। आइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो नानगरहार है ये अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक प्रांत है। प्रांत को प्रोविंस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक प्रांत है। तो आपके यहां यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि अफगानिस्तान में कितने प्रांत है, क्योंकि चर्चा में है, वर्ल्ड लेवल पर चर्चा में आ गया है ये देश। तो आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान में कितने प्रांत है। दूसरा सबूत ये है, आपके एसएससी में इस टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं, तभी तो आपको नेबरिंग कंट्री की मैंने एक प्लेलिस्ट उपलब्ध करवा रखी है। अब जब ये नानगरहार चर्चा में आ गया तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो नानगरहार है इसकी राजधानी क्या है। इसकी जो राजधानी है ये है जलालाबाद। आपके यहां जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि अफगानिस्तान में जलालाबाद किस प्रांत की राजधानी है। अफगानिस्तान में जलालाबाद किस प्रांत की राजधानी है। हर प्रांत के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इस प्रांत के बारे में क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि यहां पर अमेरिका ने ड्रोन हमले के माध्यम से काबुल फिदाइन हमले का बदला लिया है और यह स्थान चर्चा में आ गया। और तो और आपको इस स्थान के बारे में भौगोलिक स्थिति का भी पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि नानगरहार की स्थिति क्या है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जो स्थिति है अफगानिस्तान के पूर्व में है, ईस्टर्न पोर्शन में है, ये अफगानिस्तान के पूर्व में है। और इसकी सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है।
पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, ये बात अखबारों में हाईलाइट की गई है। आपको हल्का सा अंदर की तरफ प्रवेश करके जानकारी प्राप्त करनी होगी। पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का कौन सा प्रांत इससे जुड़ा हुआ है यह आपको पता होना चाहिए। तो इसके पास में पाकिस्तान का एक प्रांत है जो नानगरहार से सीमा लग बनाता है, यह है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक प्रांत है जो नानगरहार से सीमा लगाता है। ये नानगरहार वो प्रांत है जिस पर अमेरिका ने ड्रोन हमला किया है, जिसकी राजधानी जलालाबाद है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक प्रांत है। अब आप देखिए, यहां पर नानगरहार है और यहां पर काबुल है। यहां पर जो काबुल है, ईगल बेस को नष्ट किया गया। एक लाइन लिखिए, अमेरिका ने काबुल में ईगल बेस को नष्ट किया। बेहिजक लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी न किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि ये ईगल बेस क्या है। क्या है ईगल बेस? आइए बात करते हैं अब इसकी। आप जानते हो, पिछले 2 दशकों से 20 वर्षों से अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में संचालन कर रही है, भली भांति आप जानते हो, और 31 अगस्त को वो वापस लौट जाएगी अब तक की रिपोर्ट के अनुसार। आगे की क्या स्थितियां होती है ये भविष्य के गर्भ में है, जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी तक हमारे सामने यही है कि अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से 31 अगस्त 2021 को पूर्ण रूप से वापस लौट जाएगी, अब तक की रिपोर्ट के आधार पर। होता क्या था, अमेरिका की सेना जहां से ये संचालन करती थी उसे ही हम ईगल बेस बोलते हैं। एक लाइन लिख लीजिए, अमेरिका यहां से पिछले 2 दशकों से अफगानिस्तान में सैन्य ऑपरेशन संचालित करता था। एक लाइन और लिखिए, स्टार डाल के लिखना। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना 31 अगस्त 2021 को पूर्ण रूप से वापस लौट जाएगी। मैं यहां बकायदा लिख रहा हूं क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते। 29 अगस्त 2021 की अंतिम स्थिति, यह आपको ध्यान में रखना है। यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले पेपर जब हम देखते हैं तो इस प्रकार के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मैंने अफगानिस्तान और तालिबान के संबंध में जो आपको बातें बताई है उनको साथ लेकर पढ़ें। और एक बात जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में रखनी है वो है अफगानिस्तान की संपूर्ण जानकारी। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अफगानिस्तान की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पुराने बच्चे तो जानते हैं, नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, तो मैं बता दूं कि इसके लिए मैंने जो पड़ोसी देशों की, नेबरिंग कंट्री की
एक प्ले लिस्ट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, वहां पर जाकर आप इसे देख सकते हो। वहां पर और भी कई पड़ोसी देश मिलेंगे, चाइना मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा, उनके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। तो पड़ोसी देशों की जो प्ले लिस्ट है उस पर जाकर आप अफगानिस्तान की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो, तभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। एग्जामिनर यहां से जरूर क्वेश्चन उठाएगा। किस तरीके से क्वेश्चन उठाएगा, इस तरीके की पूरी जानकारी इस प्ले लिस्ट में दी गई है, वहां से आप इसे प्राप्त करें। इसके अलावा इस प्ले लिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ भी मिल जाएगा, आप वहां से भी अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। तो दोस्तों, अमेरिका ने जो ड्रोन हमले के माध्यम से अपना बदला लिया है, उस घटना की जानकारी को मैंने आपके एग्जाम से जोड़ने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मानव रहित यान ड्रोन के माध्यम से किए गए इस हमले पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसे आप भली भांति जान गए होंगे। इसे साथ साथ रिवाइज करते रहें और इसमें कोई भी अपडेट आता है तो इसे साथ साथ नोट करें। मैं तो देता ही रहूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप भी अपनी समझ का परिचय देते हुए अखबार में जो नई बात पढ़ते हो उसे आप वहां पर नोट कर लो। यदि आपके समझ में ना आए तो आप मुझे अवगत कराएं, मैं आपको बताऊंगा कि आपके कौन सी बात काम की है, कौन सी बात काम की नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।